हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपको लेके क्या फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आपके शास्त्र के हैं किस जेंडर के। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव टू ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 2, नंबर 9, सितंबर मंथ, फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो लेट मी चेक। सो कुछ क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। आपके पर्सन के पास ये हमेशा अटके क्यों रहते हैं दो दो ऑप्शन में? मतलब क्या बीमारी क्या लग गई इनको, मतलब दो ऑप्शन रखने की? एक पे स्टे करो ना, ताकि लाइफ भी स्टेबल हो जाए, खुद भी स्टेबल रहो। ओके। सो देखिए, मैंने ये चेक किया है कि आपके पर्सन रिग्रेट किस बात का कर रहे हैं, किस बात का रोना आ रहा है भाई इनको। तो देखिए, इनको रोना आ रहा है कि अब आप स्टार बन चुके हैं, अब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड बन चुके हैं। अब आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं, आप किसी से पूछते भी नहीं हैं। स्पेसिफिकली आप अपने पर्सन से नहीं पूछते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। आपने अपने इमोशंस दिखाना बंद कर दिया है। आप अपने खुद पे फोकस हो रहे हैं। अभी आप अपनी मनी पे फोकस हो रहे हैं। अभी आप लोगों के बीच स्टार बन के उभर रहे हैं। सो मतलब ये बातें इस इंसान को बहुत तकलीफ़ दे रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। इसलिए नहीं कि आपकी दुश्मन है, बल्कि इसलिए कि इस इंसान ने किसको खोया है। वो पर्सनैलिटी, अब जो आप बने हो, ये पर्सनैलिटी कहाँ छिपी हुई थी अब तक? ये तो आपको बड़े लल्लू, मतलब मैं नहीं ये वर्ड यूज़ करूँगी। अम, ये आपको बड़ा इनोसेंट समझ रहे थे। मतलब आप इनको ऐसे चेज़ करते रहोगे, ये आपको जैसे नचाएँगे आप वैसे नाचोगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने खुद पे फ़ोकस किया। अभी ये कन्फ्यूज़ पता है किसमें है? ये कन्फ्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि आप एम्प्रेस हो भाई। 8 ऑफ वांड्स, एम्प्रेस, वॉव! आप एम्प्रेस हो। आपसे हर कोई बात करना चाहता है, हर कोई। आपको नहीं पता, हर कोई बात करना चाहता है। इतने अट्रैक्ट हैं लोग आपसे। और आपसे बात करना अब इस इंसान के लिए इतना डिफ़िकल्ट हो चुका है, ये इंसान रोने-धोने के अलावा इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये कन्फ्यूज़ है, सेकंड ऑप्शन में नहीं। आज तो ये कन्फ्यूज़ है कि अगर कि आपसे बात करें या ना करें। अगर करेंगे और कहीं आपने रिजेक्ट कर दिया तो इनकी और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा पेन में है। सो इनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन-सा रास्ता अपनाएँ जिससे आप इनको एक्सेप्ट कर लो, आप इनसे बात कर लो। देखिए, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक ही क्यों ना कर रखा हो, लेकिन हाँ, ये डरते हैं आपसे। ये आपको फेस करने से डरते हैं। अगर इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया तो, और फिर आपने कुछ ऐसे स्टेटस लगा दिए जो इनको फिर इनकी नींदें हराम हो जाएँगी फिर। सो कहीं न कहीं आपके जो पर्सन हैं, ये आपकी एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं, और आपकी एनर्जी से कहीं न कहीं इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई इन्होंने, जय श्री राम, इन्होंने आपको खो दिया है। और धीरे-धीरे इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने खोया क्या है। हुँ। सो आपने इनको दिखा दिया, ठुकरा के मेरा प्यार, ठीक है? पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है एरिस, लियो, सजिटेरियस। आप के पर्सन हो सकते हैं मून, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। प्लान कर रहे हैं अब ये प्लान कर रहे हैं, प्लान ए, प्लान बी, कैसे आपको कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है भाई। क्यों? क्योंकि आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इनके लिए ईज़ी नहीं है आपको भूल पाना। और इन्होंने कोशिश की लेकिन ये नहीं भूल पाए। आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन इनका इनका हो सकता है, बट दे आर मिसिंग यू सो मच। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्पेसिफिकली पास्ट के मोमेंट्स, जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, या जो भी आपकी बात हुई, वो चैट्स, वो वो टाइम इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। और वो टाइम ही इनको जैसे मजबूर कर रहा है, इनको पुश कर रहा है कि आगे ही आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले। और एक बात मैं और बता दूँ, इनको ज़्यादा याद आपकी तब भी आ रही है क्योंकि ये जहाँ कहीं भी हैं वहाँ ये खुश नहीं हैं। मून की एनर्जी है, डिप्रेशन बता रही है, स्ट्रेस बता रही है, फ़ियर्स को भी बता रही है। बहुत ज़्यादा फ़ियर है इनके, और इनकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है इस वक़्त। इनको फ़ील हो रहा है, ये हैंगमैन सीधा कैसे हो गया भई? अच्छा, ओके। ये बताता है कि आपके पर्सन अभी जहाँ कहीं भी, अभी तक जहाँ कहीं भी स्टक थे, चाहे वो अपनी फैमिली में हो, चाहे वो कहाँ भी हो, अब ये वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। अब ये वहाँ से निकलेंगे भी,
आपके टुवर्ड्स बढ़ेंगे भी। आपके टुवर्ड्स ये बढ़ ही तब पाएँगे जब ये वहाँ से निकलेंगे। अभी तक ये स्टक थे उस सिचुएशन में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के विचारों द्वारा बनाई गई चाहे कोई सिचुएशन ही क्यों ना हो, वहाँ से ये निकल रहे हैं। अपने नेगेटिव थॉट्स से निकल रहे हैं। जहाँ कहीं भी ये स्टक थे वहाँ से निकल रहे हैं। अब ये लटकना नहीं चाहते, अब ये कहीं बीच में अटकना नहीं चाहते। अब ये अरे रे रे! मैं ऐसा नहीं बोलने वाली कि आपको लटकाना चाहते, ना, 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 आपको अभी कोई नहीं लटका सकता, उल्टा आप इनको उल्टा लटका दोगे। इनको ये भी पता है, इस वक़्त आपको नहीं पता आप किस एनर्जी में हो, आप तो वैसे ही देखो, यही तो एक स्पेशलिटी है, जो हमारी फेमिनाइन ज़्यादा मुझे सुन रही हैं और मैस्कुलाइन की भी मैं बता दूँ। देखिए, हमें पता होता है, हमें पावर्स इतनी होती हैं, भगवान जी का आशीर्वाद होता है, हमें बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारा फिर भी बस यही रहता है कि नहीं, हमारे हाथ से कुछ गलत ना हो जाए। हम अपने पावर्स का यूज़ ऐसे नहीं करते, मिसयूज़ नहीं करते, लेकिन कभी-कभी करना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला फिर हमें बहुत हल्के में ले लेता है। मतलब ये तो लल्लू, अरे मैं फिर से ये वर्ड मेरे मुँह से, हे राम जी क्षमा। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि टाइम पर आपको माँ दुर्गा का भी रूप लेना होता है, ठीक है? हमेशा से माँ सती, माँ पार्वती जैसा सैक्रिफ़ाइस नहीं करने होते, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये इंसान आपको बड़ा इनोसेंट समझ रहे थे, ये नहीं, लेकिन अभी आप जो अपनी पावर में आ चुके हो, अभी आप जब अपनी वर्थ आपने समझ लिया, पहले आपने हमेशा खुद को कम आँका है। इवन कुछ मेरे व्यूअर्स तो अभी भी खुद को इतना कम आँक रहे हैं कि मतलब नहीं, ये हाँ, जिन मेरे व्यूअर्स को ऐसा लग रहा है मैं शुगर कोटिंग कर रही हूँ, उनकी यही हालत है। उनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो सकते हैं, वो अपनी पावर से, अपनी वर्थ से अनजान हैं। यहाँ पे ये देखिए कार्ड, डेथ का कार्ड क्लियरली बता रहा है कि कुछ तो एंड हो रहा है इनकी लाइफ में, कुछ तो एंड कर रहा है। आपको कमिटमेंट देने के लिए इनको कुछ तो एंड करना पड़ेगा और एंड हो भी रहा है, चाहे वो कोई कनेक्शन हो, चाहे वो इनका कोई थॉट का कोई ऐसा नेगेटिव पैटर्न हो, बट वो एंड हो रहा है। जजमेंट का कार्ड है, जैसे यूनिवर्स ने इनको वेकअप कॉल दिया है कि उठो। जैसे देखो पास्ट में मैंने बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि जब एक लड़की होती है, उसका हस्बैंड जो बाहर विदेश में चला जाता है वो उसको भूल जाता है, तब वो उधर व्रत कर रही होती है, यूनिवर्स से प्रेयर कर रही होती है, तो यूनिवर्स खुद उस आदमी के सपने में आके बताते हैं कि तेरे गांव में एक तेरी वाइफ भी है जो तेरा वेट कर रही है। तब उसको क्लिक होता है, फिर वो वहाँ आता है। तो वही सिनेरियो इस वक्त हो रहा है, जैसे आपके पर्सन को रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि देखो, तुम्हारी जो पार्टनर है, तुम्हारा जो पार्टनर है, कभी वो भी तुम्हारे लिए उसने भी बहुत कुछ किया है। कैसे उसकी आप ऐसे वर्थ कैसे कैसे भूल सकते हो उस इंसान को? सो ये इनको रियलाइज़ेशन दिलाई जा रही है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड देखा ही था, 10 ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ ये जहाँ कहीं भी काम करते हैं, इनके फाइनेंस से रिलेटेड इनके साथ कोई बैक स्टैबिंग हुई है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सब लोगों से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिन लोगों से रेजोनेट करे आप ले लीजिएगा। आपके पर्सन के साथ पैसों के मामले में कुछ धोखाधड़ी इनके साथ हुई है, किसी ने तो इनको बैक स्टैब किया है। सीरियसली गाइज, ये हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन ले सके, आपकी तरफ आ सके। आप ही इनकी हिम्मत हो, इवन सीरियसली आप ही इनकी स्ट्रेंथ हो। और अब आप इनके साथ नहीं हैं तो इनकी रातों की नींदें उड़ी हैं, स्लीपलेस नाइट हो चुकी हैं, रातों में उठ उठ के रोते हैं और अपनी किए पे पछता रहे हैं। सो अब की बार देखिए, जजमेंट विद 9 ऑफ सॉर्ड, बहुत ये छोटी एनर्जी नहीं है, कोई ऐसी कुछ छोटी रियलाइजेशन नहीं है, बहुत बड़ी रियलाइजेशन है जिनको हो रही है एट प्रेजेंट टाइम। इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के किसी एक्शन को लेके ही बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर, मतलब ऐसा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि अभी ये खुद को कोस रहे हैं और ये खुद को इतना काबिल नहीं समझ रहे कि डायरेक्ट आपको अप्रोच कर सके। इनमें वो हिम्मत ही नहीं है अभी। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी जो पर्सन हैं ये डर रहे हैं कि अगर ये डायरेक्ट इन्होंने आपको अप्रोच किया तो शायद आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको जो दिल दुखाया है, इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, हो सकता है वो आपके लिए भूल पाना ईजी नहीं है और आप शायद उसको भूल भी नहीं पाए हो। सो ये आपकी पावर से डर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, नहीं, ये रेडी हैं आपको फेस, मतलब आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे।
देखिए, लास्ट में ये कार्ड आया है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन धीरे-धीरे खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि चलो देखी जाएगी, 2-4 सुना देगी और क्या करेगी, 1 थप्पड़ लगा देगी, 2 थप्पड़ लगा देगी, लेकिन कम से कम मेरा रिलेशनशिप, मेरा कनेक्शन तो बच जाएगा। ये सोच के ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूँ, अगेन मुझे ये दिखा है कि ये जब भी आएँगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से चले जाएँ, ठीक है? क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी को तो बता रही है, लेकिन एक स्टेबल एनर्जी नहीं है ये ऐसी एनर्जी है जहाँ एक इंसान मतलब कुछ वक्त के लिए पगला रहा है, पैशनेट हो रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहा है, और वो आ रहा है। जैसे ही वो आपसे मिलेंगे, जैसे ही आपसे बात करेंगे, वो शांत हो जाएंगे और फिर वो निकल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 9, मई मंथ और सितंबर, अक्टूबर आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्री ऑल साइन है, ऑल ज़ोडिक साइन है, ठीक है? ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। वाओ, पता है ये क्या एनर्जी है? मैं ये सोच रही थी शायद ये थर्ड पार्टी नहीं, ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप इनके दिल की रानी या राजा हैं, और ये ओह माय गुडनेस, वाह! मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स आपके जो पर्सन हैं इस वक्त बड़े प्रैक्टिकल बने बैठे हैं, लेकिन आपके लिए ये हमेशा से किंग ऑफ कप्स थे। प्रिटेंड इन्होंने चाहे जो किया हो, प्रिटेंड इन्होंने ऐसा किया है कि भाई बड़े प्रैक्टिकल हैं, इनके लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी बाकी चीज़ें हैं, लेकिन दिल से अगर इन्होंने किसी को चाहा है तो वो आप है। आप सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के, और आपको अपने कंपैटिबल देख पाते हैं ये। मतलब ऐसा समझो कि अगर, अब कैसे समझाऊंगी, कैसे, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ इस इंसान को लगता है कि आपसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। इनके इनको अगर कोई झेल सकता है, या अगर इनको एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ अगर कोई चाहिए तो वो सिर्फ आप हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में था, दैट मीन जो ब्लॉकेज थे वो अभी वो ब्लॉकेज ये हटाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। वाओ, एट द एंड एक स्टेबिलिटी दिख ही गई, थैंक गॉड। सो पॉसिबिलिटी है कि आपको कमिट करें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, एज आई सेड फीलिंग्स बहुत हैं। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट। अब ये सोच रहे हैं कि काश काश चीज़ें कुछ और होती तो शायद ये जो प्रेजेंट टाइम है ये भी कुछ अलग ही होता। ओके, नेक्स्ट मैसेज वी हैव, आई एम नॉट स्लीपिंग वेल, आई एम नॉट स्लीपिंग वेल। ये नहीं सो पा रहा है ढंग से। उहुँ, नींदें हराम हो चुकी है, आपने कर दी है इनकी, नींदें उड़ा दी है दूर बैठे बैठे। फिर बोल रहे हो कि हमारे पास पावर नहीं है। अरे आपके पास तो बड़ी भयंकर वाली पावर है, आपको खुद को नहीं पता। बैठे बैठे, दूर बैठे बैठे आपने इनकी नींदें उड़ा दी। यहाँ से कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने कभी आपको चीट नहीं किया और ये चीट कर भी नहीं है। आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू, ये आपको चीट नहीं कर रहे हैं, ये दिल से हमेशा से आपसे कनेक्टेड थे, बस इन्होंने प्रिटेंड कुछ और किया। यू आर सो स्पेशल फॉर मी, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितना स्पेशल हैं। ये आपके लिए लोगों से लड़ने के लिए भी तैयार है। ये लुक सो ब्यूटीफुल व्हेन यू स्माइल, जब आप स्माइल करते हो तब इनको बड़े बड़े प्यारे लगते हो, बहुत स्वीट लगते हो, बड़े अडोरेबल लगते हो भाई। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। सो हो सकता है कि अभी इन्होंने जो जो बातें आपसे कही और क्या पता आप इनके अपोजिट सोच रहे हो, दैट्स वाई दे आर सेइंग कि आप अपनी सोच को बदलिए। ये इतने बुरे भी नहीं है वैसे, है ना? आपके बारे में गलत नहीं सोचते ये, ऐसा मैं नहीं, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। मुझसे पूछोगे तो मेरा ओपिनियन कुछ और ही होगा। लेकिन आपको फील हो जाता है, आप अच्छे से जानते हैं अपने पर्सन को। तेरे नाम, वाव, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, अपना सारा जीवन इन्होंने आपके नाम कर दिया है। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम। सो मैंने कहा था ना, इमोशनली ये सिर्फ आपसे कनेक्टेड हैं, आप इसे कनेक्ट हैं, किसी और से नहीं, तो प्यार बहुत करते हैं। ओके, आपको क्या करने की ज़रूरत है? 7 ऑफ सॉर्ड इन रिवर्स
एंड एस ऑफ सॉर्ड। सो 7 ऑफ सॉर्ड इन रिवर्स का मतलब ये है कि भाई कम तो आप भी नहीं हो, कुछ है जो आपने इनसे हाइड कर रखा है, कुछ है जो आपको इनसे हाइड नहीं करना चाहिए, बट आपने कुछ चीज़ें इनसे हाइड की हैं जो नहीं करनी थी। आपको कोई सच है जो इनको बताना है। हो सकता है आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि आपके मन में कुछ बातें हैं जो आप इनसे कन्फेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बट आप बता नहीं पा रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी, बता दीजिए। कोई सच है जो आपको इन इनसे कन्फेस करना है और आपको करना ही होगा। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप इनसे सच कहें। कुछ बातें हैं जो आप भी इनसे हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपने इनसे हाइड कर रखी है। अगर आपको नहीं पता कि वो क्या बातें हैं तो मैं आपको बता दूँ, जब आपको ऐसा फ़ील हुआ किसी भी मैटर को लेके, किसी टॉपिक को लेके कि शायद मुझे मेरे पर्सन से बताना चाहिए, मेरे पर्सन से डिस्कस करना चाहिए, फिर भी आपने डिस्कस नहीं किया, तो अभी आप उस मैटर पे या उस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। बट आपको स्नीकी बिहेव बिल्कुल नहीं करना है, ये चाहे कुछ भी हो, बट आप तो एटलीस्ट जेन्युइन रहें। आपको तो खुद के लिए, कम से कम खुद के लिए जेन्युइन रहें, ताकि कल को आप एक प्राउड के साथ कह सकें कि मैं इस कनेक्शन में हमेशा से जेन्युइन थी या जेन्युइन था। ओके, सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।